हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पार्ट 2। ये आपके बुक 2 से ये चैप्टर ली गई है। तो बढ़ते हैं आगे। तो इस वीडियो में हम लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्राइमरीली इस टॉपिक पे जो बात होगी वो होगी ये केस स्टडी। कौन सी केस स्टडी? बार्मर रीजन की, है ना। तो बार्मर जो रीजन जो है आपके बुक में जो दिया गया है, उस बुक में से इस बार्मर रीजन की केस स्टडी को हम लोग समझेंगे। किस तरह से वहां पे डेवलपमेंट हुए हैं और वहां पे किस तरह के इसके इफेक्ट आई है, किस तरह के चेंजेस इस डेवलपमेंट ने लेके आया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो केस स्टडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बार्मर रीजन। फाइन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बार्मर रीजन है कहाँ, ये कैसी रीजन है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये जो एरिया जो है ये है हिमाचल प्रदेश में। ये बार्मर जो रीजन जो है ये है हिमाचल प्रदेश में। एक आइसोलेटेड एरिया है, बहुत ज्यादा डेवलप एरिया नहीं है। ठीक है, तो ये एक बैकवर्ड एरिया है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, रोड, मॉल्स, ये सब आपको नजर नहीं आएंगे। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सोशली भी बैकवर्ड है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने का मतलब क्या है? आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स नजर नहीं आएंगे। और सोशली बैकवर्ड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं होगी। जो लिटरेसी रेट है ये भी बहुत हाई नहीं होगी। मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगी। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस ये अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो इकोनॉमिकली और सोशली दोनों ही ये बैकवर्ड है, ये जो बार्मर रीजन है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो मेनली हिमाचल प्रदेश की अगर एक जो डिस्ट्रिक्ट है, चांबा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये एक ट्राइबल एरिया है। तो ये जो ट्राइबल एरिया है ये कौन कौन से एरिया को बना के बनता है? एक तो बार्मर रीजन और होली तहसील है। कहाँ पे? चांबा डिस्ट्रिक्ट में। तो हिमाचल प्रदेश में एक चांबा चांबा डिस्ट्रिक्ट है। उस चांबा डिस्ट्रिक्ट में से यहाँ पे ये रीजन जो है ये प्रेजेंट है। वहां पे अगर हम लोग बात करें क्लाइमेटिक कंडीशन की तो कैसी है? हार्श है। हार्श बोलने का मतलब है बहुत ही कठोर है, बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, बहुत ठंड पड़ती है। वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन आप देखोगे ना तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो ऑफ कोर्स जब बहुत ज्यादा ठंड होगी तो वहां पे रहना भी काफी मुश्किल होगा, काफी चैलेंजिंग होगा। वहां पे रिसोर्स बेस भी बहुत कम है। रिसोर्स बेस कम होने का मतलब है कि वहां पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आपको कुछ माइनिंग करके आपको कुछ मिल जाएगी या फिर आपको बहुत सारे कुछ फैक्ट्री, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। और इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। मतलब कि वहां के इन्वायरमेंट जो है, ऐसा इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है कि जहां पे आप बहुत सारा डेवलपमेंट कर पाओ। ऐसा इन्वायरमेंट भी नहीं है कि जहां पे आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा पाओ, क्योंकि इन्वायरमेंट थोड़ा सा भी अगर चेंजेस किया जाए तो उसका इन्वायरमेंट पे इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है? तो फ्रेजाइल इन्वायरमेंट वहां पे है। पॉपुलेशन की हम लोग बात करें, वहां पे 2011 की सेंसस हुई थी वहां पे। तो उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन जो थी, तो ये बार्मर सब डिवीजन में 39,113 ये वहां पे पॉपुलेशन थी। अगर आप इसका आप देखते हो कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 21 लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। इसको अगर आप कंपेयर करना चाहो हमारे नॉर्थ प्लेन के कुछ स्टेट से, तो अगर आपको पता है तो आप मुझे बताओ तो बिहार की पॉपुलेशन स्टेट कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? ठीक है, और इस एरिया को बार्मर जो ट्राइबल जो एरिया जो है इसे नोटिफाई किया गया है एज अ ट्राइबल एरिया। ऐसा नहीं कि ये हमेशा से एक ट्राइबल एरिया था। इसको गवर्नमेंट ने 21 नवंबर 1975 को क्या डिक्लेयर किया कि अब से हम लोग इसे मानेंगे एज अ ट्राइबल एरिया। तो इसका फायदा क्या? मान लो गवर्नमेंट अगर उसको बोलती है किसी एरिया को कि इसको हम लोग अब से ट्राइबल एरिया मानेंगे, तो क्या इसका कुछ फायदा होता है? आंसर इज यस, बहुत सारे फायदा होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और समझते हैं आगे। यहाँ जो ये जो बार्मर रीजन है, ठीक है, ये बार्मर जो रीजन जो है, तो इस रीजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक खास तरह के लोग रहते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी। तो कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है? गद्दी। ठीक है, तो इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये जो रीजन है यहाँ पे ये कम्युनिटी जो है ये रहती है। ये क्या करती है? ये पहले बात तो इनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, जिस भाषा में ये लोग बात करते हैं उनको बोलते हैं गद्दाली। ठीक है, मैं अगर पढ़ रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन गद्दाली इसको जो है इसको बोलते हैं। गद्दाली क्या है? इट्स अ डायलेक्ट। अब डायलेक्ट मतलब क्या होता है? आप में से हो सकता है काफी लोगों को डायलेक्ट क्या होती है ये नहीं पता हो। देखो, आप अगर किसी भी पर्सन से जाके बात करो जो हिंदी में बात करता है, अगर मान लो वो बिहार में का रहने वाला है, उसकी आप हिंदी सुनो,
आप एक दिल्ली में रहने वाले की हिंदी सुनो, आप एक हरियाणा में रहने वाले की हिंदी सुनो, मान लो हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन आपको साफ नजर आएगा कि इनकी हिंदी थोड़ी सी डिफरेंट है, बोलने का टोन, बोलने का तरीका, कुछ थोड़े बहुत कुछ वर्ड्स ये डिफरेंट है। तो उसको क्या बोलते हैं? तीनों तो हिंदी है, हरियाणा में जो बोल रहा है वो भी हिंदी है, बिहार में जो बोल रहा है वो भी हिंदी है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो इसको क्या बोलते हैं? डायलेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? डायलेक्ट। सो गद्दाली क्या है? एक तरह की डायलेक्ट है, ठीक है। तो ये जो पीपल जो है ये ट्रांस ह्यूमंस एंड कन्वर्ट्स करते हैं, बेसिकली करते क्या है ये एक जगह से दूसरा जगह मूव करते हैं, ठीक है। जब इनके एरिया में जब वेदर बहुत खराब हो जाती है, जब जहां ये लोग रहते हैं वहां पे वेदर जब बहुत खराब हो जाती है विंटर के टाइम में, तो ये लोग क्या करते हैं? उस एरिया को छोड़ के थोड़े से प्लेन एरिया की तरफ चले आते हैं, है ना। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, चंबा डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके वो लोग मान लो चले आएंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में चले आएंगे, तो थोड़े से प्लेन एरिया की तरफ चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तक रहा। अगर इस कम्युनिटी की बात करें, ये जो गद्दी जो ट्राइबल कम्युनिटी जो है, इसकी अगर हम लोग बात करें, तो बहुत ही ज्यादा ये एक तरह की आइसोलेशन को फेस कर रहा है, वर्ल्ड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग रहते ही ऐसे रीजन में है जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है वर्ल्ड से। तो पॉलिटिकल आइसोलेशन प्लस सोशियो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है। डिप्राइवेशन का मतलब क्या है? कि इनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है, इनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की कमी है। हो सकता है गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी में से कोई एक पर्सन, कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिख के कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर या हमारे बहुत बड़े पॉलिटिशियन कुछ बन जाए, लेकिन इनके पास क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, इनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, इस कारण से हम लोग देखते हैं कि ये जो गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं ये एक तरह के सोशल डिप्राइवेशन जो है इसको फेस कर रहे हैं। और साथ ही पॉलिटिकल आइसोलेशन। देखो पॉलिटिकल आइसोलेशन का मतलब क्या है? अगर किसी कम्युनिटी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, मान लो कोई एक कम्युनिटी है, उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आप क्या देखोगे? वो कम्युनिटी पॉलिटिकली आइसोलेट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि सभी पार्टी चाहेगी कि उस पार्टी का, उस कम्युनिटी का वोट उनको मिले। लेकिन अगर कम्युनिटी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए, ठीक है। तो पॉलिटिकली आइसोलेशन जो है ये फेस कर रहे हैं। और भी दूसरे रीजन है, ऑफ कोर्स एक तो जियोग्राफी रीजन है कि जहां पे ये लोग रहते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्श है, ठीक है। एक माउंटेन एरिया है, विंटर बहुत कोल्ड बहुत होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम तो ऑफ कोर्स है ही। ये जो कम्युनिटी के लोग हैं, गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये लोग वर्क करते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसके साथ कुछ थोड़े बहुत सीप रियरिंग करेंगे, गोट रियरिंग करेंगे, तो इस तरह की बहुत ही क्या बोलेंगे, ये प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं। और ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर भी बहुत बड़े बड़े फार्म लैंड है, ऐसा भी नहीं है। बहुत छोटे छोटे फार्म लैंड है, हिली एरिया है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े फार्म लैंड है इनके। तो बहुत ही हम लोग बोले सिंपल सी लाइफ इनकी है, ठीक है, ज्यादातर लोगों की। नाउ these factor have influenced the society and economy of the region। ऑफ कोर्स जब इनकी ऐसी लाइफ है तो डेफिनेटली इसका इन्फ्लुएंस, इसका इम्पैक्ट जो है इनकी लाइफ पे पड़ेगा, इनके सोसाइटी पे पड़ेगा, इनकी इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो ये सब है किनके बारे में? गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। नाउ तो अब हम लोग देखते हैं ये बारमूर ट्राइबल जो रीजन जो है यहाँ पे डेवलपमेंट किस तरह से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो किस तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट होगी इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस डेवलपमेंट का, ठीक है, ये जो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है ना, ये जो पूरा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है बार्मर रीजन में, तो ये स्टार्ट होता है लगभग 1970s के आसपास के टाइम में, ठीक है। जब गद्दीस ट्राइबल कम्युनिटी को क्या किया जाएगा? उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पहले तो वो ट्राइबल नहीं, उनको डिक्लेयर कर देंगे कि ये अब से शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो उनको शेड्यूल्ड ट्राइब ST, उनको एसटी डिक्लेयर किया गया कि जो गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको हम लोग एसटी कंसीडर करेंगे। तो जब उनको शेड्यूल्ड ट्राइब कंसीडर करेंगे तो बहुत सारा उनको बेनिफिट्स मिलेगा। उनके लिए हम लोग देखेंगे, हमारे कंट्री में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान। हम लोग 5 ईयर प्लान जो है हम लोग यूज करते थे, है ना। आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताओ, पहली 5 ईयर प्लान कब आई थी, कौन से ईयर में आई थी? तो इन ये जो लोग हैं गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं, इनके लिए फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या किया गया कि यहाँ पे कुछ प्लान जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए कि इनको इनको कैसे हेल्प करना है। तो बारमूर रीजन के लिए भी एक प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। ऑफ कोर्स बारमूर की तरह और भी बहुत सारे दूसरे ट्राइबल एरिया थे, उनके लिए भी ये प्लान लेके आया गया। तो इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान जो आगे हम लोग देखेंगे वो आएगा, दैट इज इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ITDP, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया गया, ये बारमूर रीजन में रहने वाले लोग हैं, है ना, इनके लिए।
बेसिकली इस प्रोग्राम का एम क्या था कि अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं बार्मर रीजन में, उनको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का फ़ायदा नहीं मिल पाया है। तो कैसे उनको बेनिफिट पहुँचाएँ? कैसे उनको उनके एरिया में डेवलपमेंट करें? तो मेन ऑब्जेक्टिव ये था इस प्रोग्राम का। तो दिस एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये क्या था कि उनका लाइफ़ का क्वालिटी जो है, उसको इम्प्रूव किया जाए। यदि में जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनका लाइफ़ का क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के सारे ही डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट कम है। तो गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी जहाँ रहती है, उसके आस-पास के एरिया में जो लोग रहते हैं, जिनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट अच्छा है, ठीक है? तो उनके कंपेयर में इनका क्यों कम रहा है? तो इनके लिए भी वर्क किया जाए, है ना? इनके लिए भी वर्क किया जाए और इनके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अपॉर्चुनिटी बनाए जाए, ताकि क्या करे, इनको भी जो है डेवलपमेंट का फ़ायदा मिल सके। तो ये प्रोग्राम के थ्रू ट्राई किया गया कि बार्मर एरिया में जो डेवलपमेंट जो हो, वो वैसी ही डेवलपमेंट है जो हिमाचल प्रदेश के दूसरे एरिया में डेवलपमेंट होती है। नाउ ये इस प्लान में सबसे पहला जो प्रायोरिटी दिया गया, वो एक प्रायोरिटी ये था कि सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे अच्छी बनाई जाए, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे रोड नहीं थी, सड़कें सही तरीके से नहीं थी, तो लोग एक दो बाहर से आएँगे कैसे? ये एक ऐसी एरिया है जिसको एज़ अ टूरिस्ट प्लेस भी डेवलप किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे पहले तो रोड तो बने, ब्रिजेस तो बने, क्योंकि लोग तो गड्ढों में होके नहीं आएँगे। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इसको इम्प्रूव किया गया। इसके साथ ही वहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी जो पहले से होती आ रही थी, उनको और ज़्यादा हेल्प पहुँचाया गया, ताकि वहाँ के जो लोग एग्रीकल्चर में कोई भी प्रोडक्ट ग्रो करते हैं, तो उसको सेल करने के लिए बहुत दूर के मार्केट में जाना पड़ रहा था। तो उनको हेल्प किया गया कि वो लोग अपना प्रोडक्ट को आराम से सेल कर सके, ठीक है? यहाँ पे मान लो जो लोग गोट रियरिंग कर रहे हैं, वो लोग मिल्क सेल करना चाहते हैं, तो शहरों में ईज़िली मिल्क सेल कर सके, इनके लिए उनको बहुत सारे फ़ायदे पहुँचाए गए। ठीक है? और ऑफ कोर्स सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस जो है ये स्टार्ट किया गया। यानी कि पूरा ध्यान ये था कि यहाँ के लोगों को, बार्मर रीजन में रहने वाले लोगों को डेवलपमेंट जो है किया जाए, बाकी कंट्री के तौर पे यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो। यहाँ भी स्कूल बने, कॉलेजेस बने, रोड बने, ब्रिजेस बने। यहाँ के जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, यहाँ के जो लोग शिप रियरिंग करते हैं, उनको भी इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी मिले कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट बना सके और उसको सेल कर सके। तो ये सब स्टार्ट होगा बार्मर रीजन में, ये सब डेवलपमेंट प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होगी बार्मर रीजन में। तो हम लोग ये देखते हैं कि इतना सब कुछ किया गया, क्या कुछ फायदा मिला? आंसर इज यस, बहुत फायदा मिला। तो सोशल चेंजेस, किस तरह के चेंजेस मिले, कैसे? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बारमूर रीजन। तो बारमूर रीजन में जो ये आईटीडीपी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इससे बारमूर रीजन में रहने वाले जो लोग हैं, उनको क्या फायदा मिला? एक तो देखो, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, वहां के लोगों का लिटरेसी रेट बढ़ गया। वहाँ पहले फॉर एग्जांपल अगर 100 लोगों में से अगर मान लो 20 लोग पढ़ना जानते थे, पढ़ना लिखना जानते थे, तो आज के डेट में मान लो जानते हैं 60 लोग। मतलब लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। इंप्रूवमेंट इन द सेक्स रेशियो जो है ये भी इंप्रूव हो गया। सेक्स रेशियो हम लोग देखते हैं ना कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या है ना? 1000 मेल है तो वहां पे फीमेल कितनी है, तो ये जो सेक्स रेशियो जो हम लोग निकालते हैं ये भी इंप्रूव हो गया। ठीक है? क्योंकि पहले होता ये था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, उनकी फॉर एग्जांपल वाइफ वगैरह मान लो यहाँ पे है, अब वो जो उनके घर के जो हस्बैंड है या ऐसे जो लोग हैं, वो हो सकता है वो शहरों में चले जाए काम करने के लिए। ठीक है? यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक और खराब चीज़ देखने को ये मिलता था कि चाइल्ड मैरेजेस होती थी। लेकिन ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद में हम लोग ये देखेंगे कि ये भी कम होगा। तो बहुत अच्छा इफेक्ट, है ना? इसके साथ ही जेंडर इनइक्वालिटी जो है ये भी कम होगी। पहले जो मेल एंड फीमेल, बॉय एंड गर्ल, इसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये भी कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि लोगों ने पढ़ाई की, लोगों ने समझा, लोगों ने अच्छा क्या है, खराब क्या है समझा, लोगों ने ज़रूरत समझा कि यस, ये जो इनइक्वालिटी है मेल एंड फीमेल का, ये नहीं होना चाहिए। तो देखो कितना सारा अच्छा इफेक्ट जो है ये देखने को मिला। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि फीमेल की जो लिटरेसी रेट थे इस रीजन में, ठीक है, वो कितनी थी 1971 में, है ना? 1.88%, कितना कम, 1.88% था 1971 में, है ना? ये तो वही टाइम था ना जब स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट। और देखो 2011 में जब सेंसस हुआ था उस समय 65% तक पहुंच गया। मतलब डेफिनेटली काफी अच्छा इफेक्ट देखने को मिला। इवन अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो उनके लाइफ में भी काफी सारे इससे चैलेंजेस, काफी सारे चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो ये तो हम लोग ने सोशल चेंजेस की बात किया। अब हम लोग बात करते हैं सम इकोनॉमिक चेंजेस।
इस तरह के इकोनॉमिक चेंजेस जो है ये हमें देखने को मिले इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बार्मर रीजन से। देखो यहाँ के ज्यादातर जो लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एग्रीकल्चर करते थे, है ना, और इसके साथ ही पेस्टोरल एक्टिविटी करते थे। पेस्टोरल में क्या होता था, वो गाय बकरी को, शिप को, गोट को लेके गए एंड घास वो खिला उला के उनकी मिल्क निकाली, है ना, उनके वूल निकाले, ये सब जो है काम करते थे। तो ज्यादातर इनका वर्क जो था वो सब्सटेंस लेवल का था। सब्सटेंस लेवल का मतलब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करके बहुत ही बेसिक लेवल पे जो है इनकी वर्क होती थी। ठीक है, तो फूड ग्रेन्स को ग्रो करना एंड देन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन करना, ये सब था। लेकिन आज के डेट में हम लोग देखते हैं अब ये लोग नए नए क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ये लोग पल्सेस ग्रो कर रहे हैं, दाल, है ना। इसके अलावा दूसरे कैश क्रॉप कैसे, फॉर एग्जांपल कैश क्रॉप आप किसको बोलते हो, जैसे फॉर एग्जांपल टी को आप कैश क्रॉप बोलते हो, है ना, कॉफी कैश क्रॉप है। तो कैश क्रॉप्स जो है ये लोग ये ग्रो करने लगे फार्मर रीजन में। ठीक है, तो इनसे फायदा इनको ये मिला कि इनके पास अब ज्यादा पैसा आने लगा, इनको ज्यादा मनी मिलने लगा, है ना। तो डेफिनेटली इनके लाइफ में चेंजेस आएगी। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटी, हॉस्पिटल, वाटर की फैसिलिटी, रोड, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फैसिलिटी जो है, ये सब फैसिलिटी इनके लिए जो है लाया गया। तो आप थोड़ा देर के लिए सोच के देखो कि एक ऐसा रीजन जहां पे ये सब फैसिलिटी नहीं थी, अब जब ये फैसिलिटी आई तो कितना ज्यादा चेंजेस हुआ। उनके पास पैसे आए, नए नए तरह के क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो उनके पास पैसे आए, उनके लाइफ में एक इकोनॉमिक चेंजेस जो है हमें वो देखने को मिलता है। बट इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी है ना। सब कुछ अच्छा अच्छा तो हम लोग ने पढ़ लिया, कुछ खराब भी है और कुछ कंसर्न भी है एक्चुअली। ठीक है, तो क्रॉप कल्टीवेशन आज के डेट में भी वो ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल मेथड से ही करते हैं। ऑल्दो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है, क्योंकि जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो ज्यादातर जो पुराने लोग हैं, जो थोड़े से एजेड लोग हैं, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी यूज करना नहीं आता हो, या फिर उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो ट्रैक्टर परचेज कर सके, मतलब उनके पास अभी भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा लोग जो है अभी उसी को यूज कर रहे हैं। ऑल्दो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आई है नाउ। हम लोगों ने ये देखा कि जो पेस्टोरलिज्म जो है वो लोग क्या करते हैं, पेस्टोरलिज्म का मतलब क्या है, वो शिप को, गोट को लेके इधर उधर घूमेंगे एंड देन उनको जो है घास वगैरह खिलाएंगे। तो ये जो है ये तो ऑफकोर्स कम हो रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये जो है, ये पेस्टोरम जो पहले वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, वहां पे लोग, बहुत सारे लोग शिप को, गोट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाते थे, उनको घास वगैरह खिलाते थे। आज के डेट में ये धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? लैंड कम हो रही है, लैंड कम हो रही है। पहले के टाइम में बड़े बड़े मैदान थे, बड़े बड़े फील्ड थे, वो लेके चले जाते थे, लेकिन आज के डेट में वहां पे हॉस्पिटल है, आज के डेट में वहां कोई स्कूल है, कॉलेजेस है, तो अब वो लोग अपने शिप को या गोट को कहाँ लेके जाएंगे, तो उनको तो वो काम छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ये लोग देख रहे हैं। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में भी उनको माइग्रेशन तो करना पड़ता है। जो गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं आज के डेट में भी, वो लोग जो है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कांगड़ा में माइग्रेट करते हैं। ठीक है, स्पेशली कब, विंटर के टाइम में। जब विंटर के टाइम में जब बहुत कोल्ड वेदर हो जाती है, यहाँ पे रिसोर्सेस मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो कांगड़ा जो है वो लोग मूव कर जाते हैं। ठीक है, और वहां से फायदा ये होता है कि वहां जो लोग हैं वो लोग मूव कर जाएंगे, और मूव करके वहां पे मान लो लेबर का उनको जॉब मिल गया। ठीक है, लेबर का, क्योंकि वहां पे विंटर के टाइम में तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वहां पे लेबर वगैरह का जॉब मिल गया। तो आज के डेट में भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस वो लोग कंसर्न फेस कर रहे हैं। माइग्रेशन तो आज भी हो रहा है, जो एक बहुत अच्छा एक्टिविटी था पेस्टोलिज्म का, गाय बकरी वो लोग लेके घूमते थे, वो तो नहीं हो रहा है ना। प्लस जो ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजी है उसको भी उन लोगों ने छोड़ा नहीं है। और ये जो डेवलपमेंट हुआ है फार्मर रीजन में, ये जो डेवलपमेंट जो हुआ है, ये डेवलपमेंट ये क्या यूनिफॉर्म है? अगर मैं बार्मर रीजन को ऐसे करके मैं ड्रॉ करूं तो क्या पूरे बार्मर रीजन में डेवलपमेंट हुआ है? आंसर इज नो। कुछ एरिया में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, कुछ एरिया में कम डेवलपमेंट हुआ है। मतलब क्या है, जैसे यहां आप देख सकते हो कि जो भी विलेजेस है, ठीक है, जो रावी या होली, रावी नदी के किनारे है या फिर खानी एरियाज में है, ठीक है, होली एंड खानी ये एरिया के नाम है वहां पे, तो वहां पे आप देखोगे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हुआ है। वहां पे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये सब बनाए गए हैं। लेकिन जो थोड़े रिमोट एरिया है, जो थोड़े विलेजेस है, ठीक है, जैसे टुंडा या कोगती, ठीक है, ये एरिया में आज के डेट में भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये डेवलप नहीं हो पाया, सफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये डेवलप नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि ये लोग अभी भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो है इसको फेस कर रहे हैं। तो
इस वीडियो में यहीं तक हम लोग करेंगे। आपको कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जुड़ के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो आप बिल्कुल अब पूछ सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी बुक 2 चैप्टर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट पार्ट 3। ठीक है, जो दूसरी एक और केस स्टडी है वो पार्ट 4 में मैं बात करूंगा, दैट इज इंदिरा गांधी कैनल वाली। ओके, थैंक यू।